जिस प्रकार से हमारी हरियाणा सरकार ने नगर पालिका नगर परिषद के जो चुनाव के चेयरमैनों की जो बात शुरू की है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं चेयरमैन के, उनकी जब से घोषणा हुई है उस विषय को लेकर के मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। और इस चुनाव में जिस प्रकार से मैं टोहाना का विकास कर सकता हूं, उन बातों को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या विकास की बात? सरकार से पिछले 5 सालों से या 10 सालों से कहूँ तो टोहाना की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। इसमें चाहे कितने भी विधायक क्यों ना आए हों, उन्होंने किसी भी प्रकार का टोहाना के अंदर विकास जो है वो जिस प्रकार से हम चाहते थे उस प्रकार का विकास वो नहीं करवा पाए हैं। बहुत सी कमियां हैं जिन कमियों को दूर करने के लिए हम नगर परिषद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या पार्टी? देखिए, मैं आज आपके मंच के माध्यम से ये घोषणा करता हूं कि किसानों के समर्थन में आज मैं बीजेपी को पूर्ण रूप से त्याग करता हूं, उनका अपना समर्थन वापस लेता हूं, बीजेपी से अलविदा कहता हूं। पार्टी से अलग मैं निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीत करके जनता के बीच में आऊँगा। ये किसान आंदोलन के नाते ही नहीं, मैं हमेशा के लिए बीजेपी से अपना त्याग पत्र दे रहा हूँ। जिस प्रकार से मैंने बीजेपी को समझा जाना, उस दौरान जो उनके जो वायदे थे उन वायदों से वो मुकरते लगातार नज़र आई है, उस वजह से मैं उनको हमेशा के लिए बीजेपी को अलविदा कहना चाहता हूँ। किसान समर्थित हूँ, उस नाते भी मैंने इस पार्टी को छोड़ा है। समर्थन की बात करूँ तो शहर के जो विभिन्न बुद्धिजीवी लोग हैं उनका हमेशा ही मुझे समर्थन रहा है, एक छोटे बेटे की तरह, भाई की तरह समर्थन रहा है और आने वाले समय में वो साथ लगकर कंधे से कंधा मिलाकर के नज़र आएंगे। उन सभी का समर्थन है और वो आने वाली जो हालात स्थिति होगी, समय होगा, उन समयों में मेरे साथ मिलेंगे, आपको नज़र आएंगे। देखिए, हम शहर में जाएंगे, हमारी टीम 1 जुलाई से शहर के विभिन्न जो 23 वार्ड हैं उन 23 के 23 वार्डों का दौरा करेगी और इस दौरान जो समस्याएँ हैं, जो जन समस्याएँ हैं लोगों की, वो उनसे जान करके उन्हें दूर करने का प्रयास करेगी। बिल्कुल ही निर्दलीय तौर पर हम ये चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने का मकसद हमारा केवल इतना ही है कि हमने शुरू से, जब से हमने होश संभाला है, मैंने देखा है कि लोगों की धारणा है कुछ लोगों की कि जब भी रिजर्व सीट आती है हम लोग तभी चुनाव जीतते हैं। इस धारणा को भी ख़त्म करने के लिए मेरे ये चुनाव लड़ने की मंशा है कि आज चुनाव का दौर है और हमारी जो सीट है वो ओपन है, जनरल है, तो इसमें मैं चुनाव की ताल इसलिए ठोकना चाहता हूँ कि हमारी भी लोगों की संख्या काफ़ी है और उस आधार पे मुझे लगता है कि इस टोहाना शहर से मैं चेयरमैन बन सकता हूँ। किसानों के साथ युवाओं के भरोसे के, हमारे बुज़ुर्गों की ताकत के साथ, हौसले के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ ये चुनाव में मैं उतरने जा रहा हूँ और इसके अंदर काफ़ी विज़न है, मेरा बहुत सारा विज़न है कि जो समस्याएं हमारे बुज़ुर्गों को आ रही है, जो समस्याएं हमारी माताओं बहनों को आ रही है, जो समस्याएं हमारे युवा साथियों को छात्र जीवन में आ रही है, उन सभी समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, उनको लेकर आपके बीच में पहुंचा हूं। तो मैं केवल लोगों को, हमारी जनता को, हमारे टोहाना वासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि हर 15-20 आदमी के ऊपर एक एजेंट होता है, एक दलाल जिसे मैं कहूँगा होता है। उन दलालों से बचने की ज़रूरत है। आप अपनी वोट का सौदा न करें, अपनी वोट का सही इस्तेमाल करें, उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, क्योंकि हमने देखा है इन चुनावों में, पिछले चुनावों में भी देखा है कि हर 15 से 20 वोटर के ऊपर कोई ना कोई दलाल जरूर बैठा होता है जो आपकी वोटों का सौदा करता है। आप 500 रुपये में, 1000 रुपये में अपने उस वोटों की दलाली करते हैं। कृपया वो ना करें। आपको जो उम्मीदवार सही लगे, जिस उम्मीदवार का विजन आपको मजबूत लगे, जो उम्मीदवार आपको सही लगे, पिछले 2-3 महीनों से बहुत से समाज सेवी इकट्ठे हुए हैं, उनको पूछे कि आप पहले कहाँ थे। उन सभी लोगों से जवाबदेही आपकी बनती है। देखिए, पिछले 10 साल से मैं टोहाना के अंदर सक्रिय रूप में अपनी भूमिका निभा रहा हूँ, आप सबको पता है। और इस 10 सालों में जितना मुझसे हो पाया है, छात्र जीवन से लेकर के जो राजनीति है उसमें मैं जिस प्रकार से जितनी भी सेवा अपने दो साथियों के, अपने समाज के लोगों की कर पाया हूँ, शहर के लोगों की कर पाया हूँ, वो मैंने करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है। और अगर मैं चेयरमैन बनता हूँ तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि शहर के हर नागरिक का ख्याल रखूँगा, उनकी जितनी भी दुख होंगे, उनकी पीड़ाएं होंगी, उनको दूर करने का मेरा प्रयास रहेगा। ये चुनाव बताया है कि एक तो लोगों की कुछ लोगों की धारणा बनी हुई है कि अगर रिजर्व आती है तभी हम चुनाव लड़ते हैं और तभी हम चुनाव जीते हैं। तो एक तो मेरे मन में ये आया है कि आज हमारा टोहाना ओपन है और इस धारणा को ख़त्म करने का ये अवसर है, मुझे मिला है, इसीलिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मेन उद्देश्य तो मेरा यही है कि मैं इस चुनाव को इस तरीके से लड़ूँ कि लोगों को ये लगे कि हम केवल आरक्षित सीट पर ही नहीं, हम ओपन सीट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। यही मेरा मेन उद्देश्य है।